चमेली की शादी, मर्द, सूर्यवंशी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी अमृता सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अमृता जी एक नामी खानदान से ताल्लुक रखती थी, तो उन्हें फिल्मों में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। आसानी से 1983 में पहली फिल्म बेताब मिल गई, लेकिन उनकी जिंदगी कई बड़े फैसलों के नाम रही। करियर की शुरुआत में उनका नाम शादीशुदा सनी देओल से जुड़ा। मां के कहने के बावजूद रिश्ता कायम रखा। इसके बाद उन्होंने 12 साल छोटे सैफ अली खान से शादी की, और शख्स जो उस समय फिल्मों में आने का संघर्ष कर रहा था। उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा फैसला था करियर की बुलंदियों में होने के बावजूद शादीशुदा जिंदगी के लिए फिल्में छोड़ देना। उन्होंने 2 बच्चों की अकेले परवरिश की। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। और फिर फिल्मों में वापसी की। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ने मां के रोल से वापसी की। अमृता जी का जन्म 9 फरवरी 1958 को पंजाब के सिख परिवार में हुआ। उनकी मां रुखसाना सुल्ताना एक मुस्लिम थी, जो अपने जमाने की मशहूर राजनेता थी। उन्होंने संजय गांधी जी के नसबंदी कैंपेन को लीड किया था। अमृता जी के पिता शिवेंद्र सिंह जी विर्क आर्मी ऑफिसर थे। अमृता जी के परदादा शोभा सिंह नई दिल्ली के नामी बिल्डर थे। उनके परदादा की कजिन बेगम पारा थी, जिन्होंने दिलीप कुमार साहब के भाई नासिर जी से शादी की थी। ऐसे में अमृता जी बेगम पारा और दिलीप कुमार साहब की रिश्तेदार होती है। अमृता सिंह की मां रुखसाना और शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान दोनों कांग्रेस से जुड़ी थी, जिनकी राजनीति के सिलसिले में अच्छी दोस्ती थी। अमृता जी ने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की, जहां शाहरुख की बहन शाहनाज भी पढ़ती थी। परिवार रिश्ते होने पर अमृता और शाहरुख खान बचपन में गहरे दोस्त थे। प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। नामी खानदान से थी तो अमृता को आसानी से फिल्मों में जगह मिल गई थी। उन्हें पहली फिल्म 1983 में बेताब मिली, जिसमें सनी देओल ने उनके साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और अमृता को रातों रात स्टारडम मिल गया। हालांकि उनकी मां को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करे। उनकी मां को इंडस्ट्री से कोई लगाव नहीं था, लेकिन बाद में धर्मपाजी की वजह से उन्हें बेताब मिली। अमृता जी को एक्टिंग की दुनिया में करियर की शुरुआत करने के लिए कोई खास संघर्ष नहीं करना पड़ा। धर्मपाजी उस दौरान सनी देओल के लिए एक नया चेहरा तलाश कर रहे थे, और कुछ इस तरह घर बैठे अमृता सिंह को एक्ट्रेस बनने का चांस मिल गया था। आगे अमृता बेताब, सनी, चमेली की शादी, साहेब, खुद कर्ज, नाम जैसी बड़ी हिट फिल्मों में नजर आई। अमृता ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी जोड़ी 80 के दशक के कई टॉप एक्ट्रेस जैसे बिग बी, सनी देओल, संजय दत्त, राज बब्बर, जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर जैसे हर स्टार के साथ जमती थी। लीडिंग रोल के अलावा अमृता ने राजू बन गया जेंटलमैन, सूर्यवंशी, आईना जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाया। आईना फिल्म के लिए अमृता को बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बेताब फिल्म से डेब्यू करने से पहले ही सनी देओल की शादी हो चुकी थी, लेकिन धर्मपाजी नहीं चाहते थे कि शादीशुदा का टैग लगने से उनकी रोमांटिक इमेज खराब हो। ऐसे में उन्होंने एग्रीमेंट के तहत शादी को सीक्रेट रखा। सनी के फिल्मों में आने के बाद भी उनकी पत्नी लंदन में रहती थी। जब बेताब के सेट पर अमृता की सनी से मुलाकात हुई तो सनी ने उन्हें नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। साथ ही काम करते हुए दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। कुछ समय बाद जब अखबारों में सनी की शादी की खबर छपी तो भी उन्होंने इसे महज अफवाह बताया। जैसे ही सनी की मां प्रकाश कौर जी को पता चला कि अमृता को डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने एतराज जताया। बाद में जब कंफर्म हो गया कि सनी वाकई में शादीशुदा है, तो अमृता बुरी तरह टूट गई। मैं जाकर रिपोर्ट करवाऊंगी, और जिस हाथ से तूने मेरा हाथ मरोड़ा है, उसी हाथ में हथकड़ी डलवाकर
गांव की गलियों में घसीटवाऊंगी और हंटर मरवा कर तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगी। अमृता तो मान गई, लेकिन उनकी माँ रुखसाना इसके सख्त खिलाफ थी। आखिरकार घर वालों के लिए अमृता और सनी अलग हो गए। सनी देओल से अलग होने के बाद खबरें आई कि अमृता क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ रिलेशनशिप में है। अमृता जी रवि शास्त्री के साथ मैच देखने अक्सर क्रिकेट स्टेडियम जाया करती थी। वही रवि जी को भी कई बार अमृता जी की फिल्मों के सेट पर देखा गया था। अमृता जी एक बार मैच देखने मुंबई के शारजाह भी गई थी। जब एक बार मैगजीन के कवर पेज पर अमृता जी और रवि शास्त्री जी की साथ तस्वीर छपी तो रिलेशनशिप की खबरें और बढ़ गई। लेकिन कुछ ही समय में दोनों अलग हो गए। इंटरव्यू के दौरान रवि शास्त्री जी से पूछा गया कि उनका रिश्ता क्यों टूटा। जवाब में रवि शास्त्री जी ने कहा कि वो किसी एक्ट्रेस से कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो पूरी तरह घर पर ध्यान दे। कुछ समय बाद अमृता ने बयान दिया कि वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, इसलिए वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकी। लेकिन आगे वो जरूर एक पत्नी और माँ बनेंगी। 1990 की बात थी जब फिल्म मेकर राहुल रोबेल ने अमृता जी को एक न्यू कमर लड़के को लॉन्च करने से पहले एक फोटोशूट के लिए बुलाया। राहुल जब भी किसी नए चेहरे को लॉन्च करते थे तो उसका नामी सितारों के साथ फोटो शूट करवाते थे। अमृता जी उस फोटो शूट में लेट हो गई थी तो हड़बड़ी में पहुंची थी। वह देखा तो वो लड़का सैफ अली खान था। उस समय सैफ को मशहूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर जी के बेटे के रूप में जानते थे। अमृता जी ने उस लड़के को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस समय सनी देओल जैसे बड़े सितारे भी साथ पहुंचे थे। तब तस्वीर के लिए जब सैफ ने अमृता के कंधे पर हाथ रखा तो उन्हें अजीब रिएक्शन मिला। ऐसे दोनों की एक दूसरे से पहली नजर पड़ी थी। सैफ उस समय पहली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जबकि अमृता एक स्टार समझी जाती थी। अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थी। पहली मुलाकात के बाद एक दिन सैफ ने अमृता के घर कॉल मिलाया। सैफ ने पूछा कि क्या अमृता उनके साथ डिनर पर जाएंगी। अमृता ने ये कहकर इनकार कर दिया कि और डिनर पर बाहर नहीं जाती। सैफ ने जब लंच का पूछा तब भी इनकार ही मिला। हालांकि अमृता ने ये जरूर कहा कि वो चाहे तो घर आकर साथ डिनर कर सकते हैं। सैफ उसी दिन अमृता के घर पहुंच गए। अमृता ने मेकअप नहीं किया था। सैफ ने गौर किया तो अमृता ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे लिए तैयार होने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सैफ इस बात से दुखी जरूर हुए, लेकिन उन्हें अमृता बिना मेकअप भी अच्छी लग रही थी। अमृता ने आगे सैफ से कहा, अगर तुम ये सोचकर यहाँ आए हो कि हमारे बीच कुछ होगा तो तुम गलत हो। दोनों बात करने लगे और बातों ही बातों में दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसी के साथ सैफ ने अमृता से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। अमृता ने भी उनके प्रपोजल को कबूल कर लिया। इसके बाद 2 दिनों तक सैफ अमृता के घर पर ही रहे। ये किस्सा खुद सैफ और अमृता ने एक शो चार्ट में सुनाया था। तुमने मुझे गलत समझा है, मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया। 2 दिनों बाद जब प्रोड्यूसर के लगातार कॉल आने लगे तो सैफ को मन मारकर शूटिंग के लिए निकलना पड़ा। सैफ के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने सेट तक पहुंचने के लिए अमृता जी से 100 रुपये उधार मांगे। अमृता जी ने उन्हें कहा कि वो उनकी कार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सैफ ने इनकार कर दिया और 100 रुपये लेकर निकल गए। 1991 में सैफ अली खान और अमृता ने एक दिन शादी करने का फैसला किया और 2 दिनों बाद ही शादी कर ली। नवाब खानदान में शादी करने के लिए अमृता ने धर्म बदल लिया।
शादी के तुरंत बाद अमृता जी ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली, जबकि उनके पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर थे और वह करियर के टॉप पर थी। शादी के 4 साल बाद अमृता ने बेटी सारा अली खान को जन्म दिया। फिर उन्हें एक बेटा अब्राहिम अली खान हुआ। बच्चे होने के चंद सालों बाद ही सैफ और अमृता के बीच झगड़े शुरू हो गए और दोनों ने 2004 में तलाक ले लिया। रिपोर्ट्स की माने तो तलाक का कारण इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो थी, जिनके साथ सैफ का अफेयर था। तलाक के लिए सैफ को अमृता को 5 करोड़ रुपए की एलुमनी देनी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो महज 2.5 करोड़ रुपए ही अदा कर पाए। इसके अलावा सैफ ने बेटे इब्राहिम के 18 साल तक होने तक अमृता को 1 लाख रुपए महीने का खर्च दिया था। अमृता सिंह ने सालों बाद 2002 की फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद से कमबैक किया। इस फिल्म में बॉबी देओल ने लीड रोल निभाया था, जो अमृता के एक्स बॉयफ्रेंड के भाई है। इसके बाद अमृता जी को एकता कपूर के शो कावेंजली में नेगेटिव रोल निभाने का मौका मिला, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया था। साथ ही अमृता जी ने अ फ्लाइंग जेट और हीरोपति 2 जैसी फिल्मों में मां के किरदार अदा किए हैं। दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में अमृता सिंह की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपका पसंदीदा है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।